नाज़रीन, मैं हूं बीना और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। एक अच्छी खबर इस वक्त ये है कि जर्नलिस्ट इमरान खान रियाज साहब को बेल ग्रांट कर दी जा चुकी है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। और ये बेल ग्रांट होने में 4 रातें और 1 दिन लगा है। 5 जुलाई को उनको इस्लामाबाद टोल प्लाजा से अरेस्ट किया गया था और उसके बाद क्या सिलसिला रहा तमाम तर वो तमाम तर डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी, लेकिन प्रिसाइजली पहले आपकी जो रीसेंट डेवलपमेंट है वो बताती चलूँ। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस बाक़िर अली नशफी साहब जो है उनके क्या रिमार्क्स थे। उन्होंने 19 जुलाई तक जो है कोर्ट को एडजर्न कर दिया है और अब इमरान रियाज खान साहब जो है ईद अपने घर पर सुकून से मनाएंगे। साथ ही साथ उनका ये भी क्वेश्चन था जस्टिस बाक़िर अली नशफी साहब का कि क्या कोई कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स तो नहीं दिए जाएंगे कोर्ट के खिलाफ। तो उस पर काउंसिल से भी बात हुई, इमरान रियाज खान साहब से बात हुई जब जस्टिस साहब की, तो उनको ये रिस्पांस दिया गया कि किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्शियल बात कोर्ट के हवाले से नहीं की जाएगी, क्योंकि हमें ऑलरेडी एक कोर्ट ने रिलीफ दिया है। एक कोर्ट ने रिलीफ उनको उनका केस डिसमिस करके दिया। उस तमाम तर प्रोसीडिंग्स के हवाले से मैं आपको बताऊंगी कि किस कोर्ट ने रिलीफ दिया, कैसे दिया, क्या हुई अब तक की डेवलपमेंट्स, क्या बीच में ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, क्या ड्रामा हुआ, ये सारी डिटेल्स बताऊंगी। लेकिन अब की जो प्रिसाइज खबर है वो यही है कि 19 जुलाई तक कोर्ट को एडजर्न कर दिया गया है और लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से रिलीफ मिला है। और अब ईद जो है इमरान रियाज खान साहब की उनके घर पर होगी। बहुत सारे जर्नलिस्ट को मुझ समेत ये चीज़ बहुत बॉदर कर रही थी कि एक तो 4 दिन से ऊपर हो गया है, बेल अब तक नहीं मिली और इधर से उधर उनको घसीटा जा रहा है। उनके स्टैंडर्ड के खिलाफ जो गाड़ियां हैं उसमें लेके जाया जा रहा है, क्योंकि जब भी हम प्रिजनर्स की बात करते हैं तो उनका भी एक डिफरेंट सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रिजन होती हैं। अब यहाँ पे इनका तो कुछ केस ही नहीं है ना, एक मलेशियस केसेस उनके ऊपर बनाए गए, एक ही नौयत के उनके ऊपर 18 केसेस। कानून ये कहता है कि अगर आप किसी एक मैटर में फॉर इंस्टेंस अगर कोई एक मैटर का केस है और वो मल्टीपल जुरिस्डिक्शंस में नहीं जा सकता, उस एक केस को चाहे वो एक बंदे का कंसर्न हो चाहे वो 10 बंदों का कंसर्न हो, वो एक ही जुरिस्डिक्शन में एक ही जगह पे वो एंटरटेन होगा। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल ही सिनेरियो मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शंस में, मुख्तलिफ कोर्ट्स में और मुख्तलिफ थानों में जो है ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और एक ही केस, एक ही नौयत का, एक ही मैटर, लेकिन उसमें आगे पीछे उल्टी सीधी FIRs हुई हुई हैं, उल्टे सीधे सेक्शंस लगाए हुए हैं। पीका का सेक्शन 22 जो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के साथ एसोसिएटेड है, उसकी शिक डाल दी गई। इस किस्म की बेतुकी शिकें डाली गई हैं, यानी कि जो जिसने ये केसेस किए हैं, जिसने FIR लॉन्च की है या फिर जो प्लेंटिफ गया था उसके पास खुद कोई लॉ की नॉलेज नहीं थी, या मलेशियसली क्योंकि जब कोई काम होता है तो उसमें कोई जो है रिसर्च ठीक से नहीं होती, उसकी उसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं होती है। अब इसी किस्म के वेट केसेस उनके ऊपर किए गए, 18 केसेस, एक ही नौयत के केसेस, लेकिन उल्टी सीधी शिकों के साथ। तो सबसे पहले तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये 17 से 18 केसेस और उनके एडवोकेट तो अब काफ़ी जो है उनका नाम पॉपुलर हो गया। आपने सुना होगा एडवोकेट मियां अशफाक अली साहब, इनके इमरान रियाज खान साहब के पुराने दोस्त भी हैं और उन्होंने अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया है। अल्लाह ऐसे दोस्त सबको नसीब फरमाए। और इसमें कुछ फैक्ट्स जो सामने आए हैं कुछ जर्नलिस्ट ने जो कॉन्स्टेंटली रिपोर्टिंग करते आए हैं अब तक। जिस तरह सदीक जान की अगर हम बात करें, उनकी बीट भी कोर्ट रिपोर्टिंग है। तो उन्होंने बताया कि जो प्लेंटिफ है, यानी जो केस दर्ज करने वाला होता है, किसी भी केस में जब प्रोसीडिंग्स होती है तो एक प्लेंटिफ होता है और एक डिफेंडेंट होता है। डिफेंडेंट इस केस में इमरान रियाज खान साहब है, लेकिन जो प्लेंटिफ है वो खुद ही वो उनकी कॉन्ट्रोवर्शियल बैकग्राउंड है। कोई ड्रग सप्लाई कर रहा है, किसी के ऊपर चोरी की FIRs हैं, किसी के ऊपर ऑलरेडी प्रोसीडिंग्स हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। मतलब इस किस्म के प्लेंटिफ ऑलरेडी अगर आएंगे तो इससे क्या साबित होगा, तो इस कैटेगरी के प्लेंटिफ जो हैं उनकी तरफ से इमरान रियाज खान साहब के ऊपर केसेस हैं। 7 जुलाई थर्सडे को अटक मैजिस्ट्रेट ने इस केस को डिसमिस किया और अटक से जो है फिर उनको आगे एक से एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह वो बार बार आते रहे, जाते रहे। इसी तरह कटारा गाड़ियों में जो कि जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि एक कैटेगरी होती है प्रिजनर्स की, उससे आप जो कैटेगरी में वो लाई करता है उसको आप वैसा ही एंटरटेन करते हैं। कोई मास मर्डरर नहीं थे, ये एक सहाफ़ी थे और ना ही उन्होंने कोई क्राइम कमिट किया था। मलेशियस इंटेंशन से इनके ऊपर केसेस किए गए हैं और वो भी क्यों किए गए हैं वो भी हमें मालूम है। उसके बावजूद उनको मिसट्रीट किया गया, लेकिन उनकी तरफ से एक लफ्ज़ उस पर नहीं बोला गया। हम लोगों ने वो जेल की सूरत हाल भी देखी है, हमने पिक्चर्स भी देखी है। जो सहाफ़ी लाहौर में है या इस्लामाबाद में रहते हैं, उन्होंने ट्रेवल किया, वो उनसे मिल भी सके।
जो बाहर के सहाफ़ी हैं इन एरिया से वो उनसे नहीं मिल सके, लेकिन हम सोशल मीडिया के ऊपर उनकी तमाम तर डेवलपमेंट्स देख रहे हैं। तो हमें बहुत दुख हुआ कि जिस तरीके से सहाफ़ी को रखा गया है ये बिल्कुल गलत है। और आप लोग को याद होगा जिस तरह हम लोग देखते आए हैं पॉलिटिशियंस को कि किस तरीके से उनको रखा जाता है, वो अपने ही हाउसेस को, अपने ही जो उनकी प्रेमिसेस होती हैं उसको प्रिजन डिक्लेयर करवा लेते हैं, फिर या फिर कोई किसी हॉस्पिटल को डिक्लेयर करवा देता है प्रिजन, और फिर वहाँ से शहद और जो जैतून उनकी बोतलें निकल रही होती हैं। और फिर हम ये भी देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान में जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, सख्त नौयत के केसेस, जिसकी वजह से IMF के रडार पर हम रहे हैं, भारत ने हमारे खिलाफ लॉबिंग की है, ये तमाम सिचुएशन हमें झेलनी पड़ी है। आयान अली जैसी मॉडल्स जो ना तालीम याफ्ता हैं, ना मुल्क के लिए कोई ऐसा काम कर रही हैं जिससे हमारा सर फ़ख्र से ऊंचा हो। इस किस्म की औरतों को जिस तरीके से वो आती थी, जैसे फैशन शो यहाँ पे भी अदालत में हो रहा है, इस तरह वो आती थी, हेडलाइंस बनती थी, उनके साथ वकील भी हंस रहे होते थे, मतलब एक ड्रामा चल रहा था। और जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कड़ियाँ मिलाई गई, और कुछ ऐसे सोर्सेज से भी बातें मालूम हुई कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी की एफिलिएशन है। फिर जो ऑफिसर्स थे जिन्होंने इस केस की इन्वेस्टिगेशन करनी थी, या फिर जो आइडेंटिफाई करे थे इनकी तमाम तर कनेक्शंस को आयान अली के, वो किस तरीके से उनके मर्डर्स किए गए, ये तमाम सिचुएशन हमारे सामने मौजूद है। खैर, दोबारा से आते हैं इमरान रियाज खान साहब के केस के हवाले से। जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि FIRs में बहुत सारे ब्लंडर्स थे, और ये रात के 2 बजे जो है ये अटक की अदालत है उसमें प्रोसीडिंग्स चलती रही, और अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45 मिनट्स तक ये टोटल प्रोसीडिंग्स रही हैं। और इससे थोड़ा सा ज़्यादा लंबा, अप्रॉक्स 1 घंटा लगा लें प्रोसीडिंग्स को आप। और इसमें जो है जो एक CD दी गई थी इवैल्यूएशन के लिए कि इमरान खान रियाज साहब के ऊपर जो क्लेम्स लगाए गए कि गद्दार हैं, इदारों के ख़िलाफ़ उल्टी सीधी बातें करते हैं, ये फितना फैला रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं, तो उस पूरी 1 घंटे तक उस CD को सुना गया। पहले तो जो IO था उससे पूछा गया, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उससे कहा गया कि जब आपने FIR लॉन्च की तो आपने कहाँ पे क्या मवाद देखा था और कहाँ पे इन्होंने कोई ऐसे गद्दारी के मुर्तकिब हुए। तो उन्होंने एडमिट कर लिया कि उन्होंने तो CD देखी ही नहीं है। मतलब वाह भाई, ये आप IO का लेवल चेक करें, ये इनिशियल स्टेजेस के ऊपर इस तरीके से FIR लॉन्च हुई है। खैर, उसको देखा गया, एवेल्यूएट किया गया, पूरी अदालत में उसको एवेल्यूएट किया गया, उससे कुछ भी नहीं निकला। और फिर उसके बाद जाहिर है एक बहुत ही बहादुरी के साथ अटक के जो जज हैं उन्होंने इस केस को खारिज कर दिया। जो सेक्शंस थी उसके अंदर FIR के अंदर वो भी रेलिवेंट थी, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। और लॉ का भी मैंने आपको बता दिया कि एज पर द लॉ सिंगल मैटर कांट बी एंटरटेन इन मल्टीपल जुरिसडिक्शंस, बट सिंस दीज केसेस आर ऑन मलेशियस इंटेंशंस, दैट इज व्हाई दीज केसेस हैड बीन एंटरटेन इनटू मल्टीपल जुरिसडिक्शंस। अब हम आते हैं इसके बाद कि जब वो अटक से रिहा होते हैं तो फिर चकवाल के लिए उन्होंने वॉलंटरली जो है अपनी एक गिरफ्तारी दे दी। हालांकि कोई और पॉलिटिशियन अगर होते तो वो वहाँ से भाग भी सकते थे। इस तरह देखा गया है अमूमन कि पहले वो भाग जाते हैं, और नॉर्मल प्रैक्टिस होती है, वकील बताते हैं खुद। और मैंने कितने वकीलों से बात की है, जब खास तौर पे क्रिमिनल केसेस होते हैं तो वो अपने बंदे को भगा देते हैं और फिर उसके बाद वो बेल ले लेते हैं बाद में। और इमरान रियाज खान साहब यही कर सकते थे कि वो वहाँ से निकले, क्योंकि उस वक्त तक उनके कोई ऑर्डर्स भी नहीं आए थे। जब वो अटक से उनका केस डिसमिस हो गया, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, तो जो उनकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी चकवाल की, उसमें तो क्लैरिटी नहीं थी ना, और उसमें उसकी तो ऑर्डर्स ही नहीं थे कि पुलिस ने उनको अरेस्ट करना है क्या है। उन्होंने वॉलंटरली, उनको मालूम था कि आगे यहाँ जाना है, उन्होंने वॉलंटरली अपनी दे दिया। अब वो वहाँ पे गए, फिर वहाँ पे तमाशे हो रहे हैं। एक जुरिसडिक्शन कह रही है हम आपको अरेस्ट नहीं कर सकते, आप हमारे अहाते में नहीं आते, दूसरे कहते हैं कि आप हमारे अहाते में नहीं आते। ये तमाशे होते रहे वहाँ पे। खैर, फिर उसके बाद ये पिंडी और चकवाल और अटक तक का जो फासला था ये चलता रहा, इस सिलसिला इसी किस्म का। और कुछ चीज़ें जिसके ऊपर इमरान रियाज खान साहब की तरफ से तो क्वेश्चन रेज नहीं हुए, लेकिन मैं दूसरी बार ये कहूँगी कि हमें बीइंग अ जर्नलिस्ट अच्छा नहीं लग रहा था जिस एम्बियंस में और जिस तरीके से उनको रखा गया था। लेकिन फिर भी उनका ईमान मजबूत है माशाल्लाह से। उन्होंने उसी हालत में, उसी किस्म की जगह में उन्होंने अपना जो है वुज़ू मैनेज किया, उसी जगह में उन्होंने जो है अपनी इबादत को कंटिन्यू रखा। लेकिन उनके जो लॉयर थे उन्होंने भी कहा कि बहुत ही बदतरीन गाड़ियाँ हैं, खाना ठीक से नहीं दे रहे, और जो
वज़ू की या बाकी की जो चीज़ें होती हैं बेसिक नेसेसिटीज़, उसमें हर्डल्स हैं। और हमने एक वीडियो में खुद भी देखा था कि वो तकिया मांग रहे थे, तकिया तक उनको नहीं दिया गया था, पूरा खाली कमरा था, कोई मैट्रेस नहीं था। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं क्लियर कट वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की। और फिर उसके बाद जर्नलिस्ट जो होते हैं, जो बार बार लोग कह रहे हैं ना कि न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, जर्नलिस्ट एक खबर देते हुए न्यूट्रल हो सकता है, लेकिन अपना तज्जिया देते हुए जब वो एक एनालिस्ट का रोल प्ले करता है तो वो कभी न्यूट्रल नहीं हो सकता। या तो वो बुराई के साथ होगा या वो अच्छाई के साथ होगा। तो जब जर्नलिस्ट को लग रहा है कि वो जो चीज़ कर रहा है वो उसकी स्टेट के लिए उसकी फेवरेबल सिचुएशन में जाती है चीज़, सर्कमस्टांसेस उसके लिए ऐसे बनाए जाते हैं कि उसको सप्रेस किया जाए, ये किसी भी स्टेट में नहीं होता। इसीलिए इमरान रियाज खान साहब के हवाले से इंटरनेशनली तमाम तर इदारे जो वॉच डॉग हैं जर्नलिज्म के, मीडिया के, वो आवाज़ उठा रहे हैं। IFJ हो, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर जर्नलिस्ट हो, या फिर दीगर और जितने भी इदारे हों, बहुत बड़े बड़े इदारे उनके ऊपर पब्लिकेशंस कर रहे हैं। वॉच डॉग समेत न्यूज़ पब्लिकेशंस में उनकी हेडलाइंस लग रही हैं कि पाकिस्तान कैसा मुल्क है, हो क्या रहा है, क्या हो रहा है तमाशा यहाँ पे। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं मज़ीद इस ओवरऑल प्रेशर की, कि इस प्रेशर में अब तक हम देख रहे हैं कि किस तरीके से खबरें उनके हवाले से आगे बढ़ती जा रही हैं। तो हम ये भी देख रहे हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी जो कि मिलियंस में थी ऑलरेडी, वो अब और भी ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। अब बच्चा बच्चा भी उनके बारे में जान रहा है। साथ ही साथ एक और बहुत ही ड्रामेटिक सीन हुआ उनके साथ। आपने अगर देखा होगा, अगर आप इस केस को क्लोजली फॉलो करें, एक वाइट कलर की होंडा सिटी थी जिसकी वीडियो आपने देखी होगी। उसका सिनेरियो बेसिकली ये था कि जब उनको अदालत से निकाला जा रहा था और उनको नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ शिफ्ट करने के लिए लेके जाया जा रहा था, तो कुछ नामालूम अफराद की एक होंडा वाइट होंडा सिटी थी, उसमें उनको डाला गया। और इसकी बाद में वेरिफिकेशन लोगों ने इसकी निकाली है, सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल है। तो रजिस्टर्ड गाड़ी सिंध की थी और उनको जब लेके जाया जा रहा था उसमें पुलिस की गाड़ी से निकाल कर फिर उनकी जो फैमिली मेम्बर्स थे और जो कॉलीग्स थे, जर्नलिस्ट थे, दोस्त थे, उनसे कहा गया कि वो उनको फॉलो ना करें और पुलिस से भी कहा गया कि वो उस गाड़ी से दूर रहें। लेकिन बहुत सारी गाड़ियां तो जाहिर है वो सब नहीं जा सकी, लेकिन एक गाड़ी ने उनको कैच करने में वो कामयाब रही। जब एक गाड़ी उनको कैच करने में कामयाब रही तो बाकी गाड़ियां भी उनके पीछे आ गई, वीडियो भी बना ली उन्होंने, नंबर प्लेट भी कैच हो गई उनकी। कहा ये जा रहा है कि इनको बगैर बताए जब लेके जाया जा रहा था एक प्राइवेट गाड़ी में। इसकी वजह ये हो सकती है कि शायद उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन फिर सॉफ्टवेयर अपडेट करने को रास्ते में छोड़ दिया और गिव अप कर दिया नामालूम अफराद ने। ये जब सिनेरियो हुआ उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया। और फिर उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट अपडेट जो आई है वो लाहौर हाई कोर्ट की आई है, जो मैं आपको ऑलरेडी इनिशियली बता चुकी हूँ कि उनको रिलीफ मिला है। तो अब तक की तो ये अच्छी खबर है कि एक केस 17 से 18 जो लगभग केसेस हैं उनमें से एक डिसमिस हो चुका है। लेकिन अगर हम देखें, क्योंकि अमूमन कोर्ट में ऐसे प्रैक्टिस होती है जो प्रेसिडेंट सेट किया जाता है और जिस नौयत का होता है उसी को दीगर अदालतें भी फॉलो करती हैं। तो अब सवाल ये रेज होता है कि अगर अटक की अदालत जो है वो फैसला सुना सकती है और वो उनको बाइज्जत बरी कर सकती है, तो दीगर 17 केसेस जो बचते हैं, तो क्या उनका ये प्रोसीडिंग उनके लिए एक प्रेसिडेंट नहीं हो सकता अटक का केस या नहीं? एक आम सवाल है। और केस वैसे भी बनता भी कोई नहीं है, हम सब जानते हैं। और जो लोग इमरान रियाज खान साहब का सिर्फ इसलिए उनके अगेंस्ट गुफ्तगू कर रहे हैं क्योंकि उनको उनका स्कूल ऑफ थॉट पसंद नहीं है, या वो उनकी जो जर्नलिज्म है उनको वो समझते हैं कि बाइस्ड है। और उनको लगता है कि हामिद मीर साहब, गरीदा फारूकी साहिबा और मतीउल्लाह जान साहब, उन्होंने जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच का इजहार किया, लेकिन इन्होंने इदारों को गाली दी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि मैंने इदारों की गाली तो ज़रूर सुनी। हामिद मीर साहब जिस तरह बोलते थे कि उनकी घर की औरतों की, न्यूट्रल्स की घर की औरतों की बातें बाहर लेकर आएंगे, ये बात क्या उन्होंने अच्छी बोली थी? उसके बाद वो रातों रात फरार हो गए। फिर जैसे PDM की जमात हुकूमत में आ गई, फ़ौरन से वो जियो के ऊपर आके बैठ गए। इसी तरीके से असद तूर यूट्यूबर, ना उसने कभी कोई काम किया जर्नलिज्म, ना उसको कोई जानता है, उसको रातों रात खुद ही मशहूर कर दिया। उसको छितर इसलिए पड़े थे क्योंकि वो एक फीमेल जर्नलिस्ट के हवाले से कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा था और जोड़ रहा था वो उस फीमेल जर्नलिस्ट को इन नामालूम अफराद के साथ, इसलिए उसको छितर पड़े थे। अब आ जाते हैं हम गरीदा फारूकी साहिबा के हवाले से। किस किस्म की वो खबरें वो कर रही होती, वो कहती जलसे में कोई है ही नहीं, मतलब वो मर जाएंगी एक दिन बोल बोल के। मैं उनकी इज्जत करती हूँ, मेरी सीनियर है वो, और मैं भी उसी चैनल में काम कर चुकी हूँ जिसमें वो अब तक काम कर रही हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिस पे आप मतलब कहते हैं कि यार ये अपने प्रोफेशन के साथ
क्या ये नॉनसेंस तरीका है? किस तरीके से अपने प्रोफेशन के साथ धोखा कर रहे हैं ये लोग, समझ नहीं आता। जलसे में पीटीआई के लोग नहीं है, कोई लोग नहीं है वहाँ पे, उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। इन्फ्लेशन तो पीटीआई के दौर में बढ़ रहा है, इकोनॉमी तो पीटीआई के दौर में बर्बाद हो रही है। पीटीआई ने तो 3 साल सिर्फ हुकूमत नहीं की इस मुल्क के ऊपर, शायद ये जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ पीटीआई तब से हुकूमत कर रही है। मतलब इस किस्म की उनकी थॉट्स आती हैं, उसको लोग जस्टिफाई करते हैं। और एक बंदा इमरान रियाज खान जो कि हमेशा से इदारों के साथ खड़ा रहा है, उन्होंने हमेशा से माई आर्मी की सपोर्ट की है, अब अगर कहीं पे कोई लूप होल आ रहा है तो उसके ऊपर सवाल उठा रहा है। ये उनका बुनियादी हक है और यही हर सहाफ़ी का हक है। उन्होंने कोई गाली गलोच नहीं की, उन्होंने कोई बदतमीज़ी नहीं की, उन्होंने कोई मलिशियस कैंपेन्स का आगाज़ नहीं किया, वो सिर्फ एक सवाल उठा रहे हैं। और डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, मैं भी इसको कोट करना चाहूँगी। वो कहते हैं कि इमरान रियाज खान जो जर्नलिस्ट है, अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, तो ऐसे शख्स को कहा जाता है प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस, यानी वो अपने ज़मीर का मुजरिम है, क्योंकि वो गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो गलत चीज़ को जो है आवाम से छुपा नहीं सकता, इसीलिए वो आज भुगत रहा है। और बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट और भी भुगत रहे हैं मोर और लेस। लेकिन एक टेस्ट केस बनाया गया है इमरान रियाज खान साहब के हवाले से, लेकिन टेस्ट केस जो बनाया गया है बहुत ही मजबूत इंसान के ऊपर बनाया गया है, अल्लाह की तरफ से उनको ईमान की ताकत नसीब है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी और कमज़ोर आदमी को बना लेते तो शायद और बाकी के जो कमज़ोर है वो भी डर जाते, लेकिन अब टेस्ट केस ही ऐसे मजबूत आदमी के ऊपर बनाया गया है कि शायद जिनका ईमान थोड़ा बहुत डगमगा रहा है वो भी कहीं ना कहीं और मजबूत हो जाएगा इंशाल्लाह। और उम्मीद करते हैं कि सारे मलेशियस केसेस उनके ऊपर से ख़त्म होंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।